ये बात। महाराज जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि आप तो सनातन धर्म को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन आप देखिए, हम भी आए दिन देखते हैं कि जो आजकल बहुत सारे बाबा आ गए हैं, कोई हाथ ठोक कर ठीक करते हैं, कोई मुट्ठी मार कर ठीक करते हैं। इस तरह तो आखिर इस तरह से धार्मिक सुधार कैसे हो? आपको नहीं लगता कि इससे लोगों का एक अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं ऐसे देखिए बाबा लोग? हाल ही में उत्तर प्रदेश में घटना हुई, देखिए कितने लोग मारे गए जी, हैं। जी, बहुत दुखद हुआ। देखिए, इसमें कारण क्या है आप बताइए? इसमें कारण ये है कि हिंदू जनता जो है, हिंदू जो बच्चे हैं, उनको धर्म की शिक्षा से आपने वंचित कर रखा है। जो हमारा संविधान है, उस संविधान में ऐसी धारा बना दी गई है कि भारत में रहने वाला जो अल्पसंख्यक है, वो तो अपने बच्चे को अपने स्कूल में धर्म पढ़ा सकता है, लेकिन जो बहुसंख्यक है हिंदू, वो अपने स्कूल में अपने बच्चे को धर्म नहीं पढ़ा सकता। एक मुसलमान नमाज कैसे पढ़ी जाए, कैसे खड़े हों, कैसे हाथ करें, कैसे पाँव करें, कब झुकें, कब उठें, ये बता सकता है, लेकिन हम कैसे जल किस हाथ से जल लें, कैसे आचमन करें, इसको नहीं बता सकते। तो धर्म पालन जो है वो हम अपने बच्चे को सिखा ही नहीं सकते। तो जब धर्म का उनको ज्ञान नहीं है तो वो कुछ भी करेंगे। तो इसके लिए जिम्मेदार हमारा संविधान है, क्योंकि उन्होंने हमको धर्म से वंचित, धर्म की शिक्षा से हम बच्चों को वंचित कर रखा है। वो खोल देना चाहिए उनको, उस धारा को बदल देना चाहिए। ये जो समस्या है ये समाधान हो जाएगा, क्योंकि सबको सच्चे धर्म का ज्ञान हो जाएगा। फिर ये तथाकथित लोगों की कोई दाल नहीं गलेगी। आपने देखा क्या ऐसा संभव है कि जैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा बताते हैं कि आपने क्या किया, क्या हुआ आपके साथ, पूरा पास्ट बता देते हैं, बीता हुआ कल बता देते हैं, क्या ऐसा भैया संभव? तो अमुक महात्मा आएगा, वो एक सत्संग करेगा, 100 से ज़्यादा लोग भगदड़ में मारे जाएंगे, ये वाला भविष्य क्यों नहीं दिखता है? ये दिख जाता और वहां भगदड़ रोक ली जाती। 128 लोग मर गए, वो भी सत्संग में मर गए। किसी बाबा को ये भविष्य क्यों नहीं दिखता है और इसके बारे में सचेत करके लोगों को क्यों नहीं बचा लेता है? यही हमारा प्रश्न है। तो आप कैसे हम कैसे कहें? हम तो कह हाँ, रहे हैं कि धर्म की शिक्षा को आप खोल दीजिए, संविधान की धारा 30A हटाइए, उसमें जो प्रावधान है उसको खत्म करिए, हम हिंदुओं को स्कूल में शिक्षा धर्म की मिलने लग जाए, हमारा हिंदू सत्य धर्म को जान जाएगा, फिर वो ये ठगी के चक्कर में नहीं पड़ेगा। लेकिन आप उसको तो रोक के रखे हो और कहते हो हम अंधश्रद्धा का निर्मूलन करेंगे। अरे भाई, अंधश्रद्धा बनती क्यों है? अज्ञान के कारण। आप पहले से ज्ञान परोस दो, अंधश्रद्धा बनेगी ही नहीं। आप जो प्रकाश है ज्ञान का, उसको तो हमारे हृदय में फैलने ही नहीं देते हो और कहते हो कि हम अंधेरा दूर कर देंगे। कैसे कर दोगे? अंधश्रद्धा का उन्मूलन कर देंगे। जब अंधेरा रहेगा तो अंधी श्रद्धा तो होगी हमारी। फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं के गलत चित्रण को लेकर मुझे याद है आपने बड़ा अभियान चलाया था, दिल्ली में से ही शुरू किया था, आपसे मुलाकात की थी। लेकिन आप देखिए कि लगातार जिस तरह की घटनाएं समाज में अभी भी रुकी नहीं हो रही हैं, चाहे फिल्मों की बात कर लीजिए, धर्म परिवर्तन की बात कर लीजिए, लव जिहाद की, आपको लगता है ये बड़ी समस्या अभी भी है? देखिए, ये जितनी छोटी समस्या हम इसको समझ रहे थे, हमारे मन में तो उत्साह था जी। और हमारे सामने ये परिस्थिति थी कि गलत हो रहा है, तो हमने सोचा कि हम इसको नियंत्रण करें। लेकिन हम जितना छोटी समस्या इसको समझते थे, वो छोटी नहीं है। हमने 4 लोगों को मौका दिया कि भाई तुम हमारी तरफ से ये काम करो, और जो आगे बढ़ता था वही फिर शांत हो जाता था। ऐसा प्रभाव उनके ऊपर डाल दिया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अभी हम उस मामले में ज़्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति है वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, क्योंकि बड़ा बल उधर दिखाई दे रहा है। हमारे हर आदमी को पीछे कर दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि बल बहुत तेजी से काम कर रहा है और उसके लिए और ज़्यादा बल इकट्ठा करके तब हमको खड़ा होना पड़ेगा। तो हम धर्मांतर अभी उसमें लगे हुए हैं। क्या लगता है कैसे धर्मांतरण को रोका जाए? भाई, हमने बताया, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आप धर्म की शिक्षा को खोलिए, सबको धर्म की शिक्षा दीजिए कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम पढ़ो शास्त्रों को। और जैसे ही शास्त्र को पढ़ेगा, उसके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, वो किसी के बहकावे में नहीं आएगा। फिल्में बनना बंद हो जाएंगी, क्योंकि लोग देखना बंद कर देंगे, आधे से निकल के चले जाएंगे कि ये गलत दिखा रहे हो भाई, हम नहीं स्वीकार करते। लेकिन समस्या यही है कि आपने हमारी आंखों को बंद कर रखा है और कहते हैं कि बताओ क्या है पर्दे पर। हम कैसे बता सकते हैं? सच बताओ। हम सच कैसे बताएंगे? जो कान में सुनाई देगा वही बता देंगे। तो इसका एक ही उपाय है कि उस धारा को संविधान से साफ किया जाए जिस धारा में बहुसंख्यक हिंदुओं को स्कूलों में धर्म की शिक्षा से वंचित किया गया है। सामान्य नागरिक संहिता की भी खूब बात हो रही है, जनसंख्या नियंत्रण की भी खूब बात हो रही है, बड़े मुद्दे हैं देश के समक्ष, धर्म इससे अलग नहीं रह सकता है। आप किस तरह से? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं
कि समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है। हिंदू को हिंदू रहने दिया जाएगा कि नहीं, मुसलमान को मुसलमान रहने दिया जाएगा कि नहीं। समानता के चक्कर में जैसे अगर कहें कि मनुष्य और बंदर को इकट्ठा करना है तो बंदर की पूंछ काट दो और जो मनुष्य है उसकी नाक काट दो, ये फिर दोनों समान हो जाएंगे, एक जैसा चेहरा दिखने लगेगा। ये तो कोई बात नहीं है ना। इसलिए हमको हमारे धर्म के अनुसार रहने की छूट होनी चाहिए। अगर हमको इसमें कोई बाधा आ जाती है तो और केवल इसलिए कि उनके साथ तुमको रहना है इसलिए इतना समझौता तुमको धर्म के साथ करना पड़ेगा, ये कैसी बात है। ये हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए केवल अमुक के साथ रहने के लिए हमको अगर धर्म में समझौता करना पड़ेगा तो ये कहाँ तक उचित होगा, ये विचार करने की बात है। इसलिए हमको हमारे धर्म के पालन की छूट हो, बाकी आप देश में व्यवस्था बनाने के लिए जो राजनेता करना चाहें करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपको लगता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार को कानून? जनसंख्या के बारे में हमारा ये विचार है कि जनसंख्या खराब नहीं होती है। देखिए व्हाट्सएप पे ज्ञान आ रहा है, लोग दिखा रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो गई, यहाँ की हो गई, इतने साल के बाद ऐसे चेंज हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा, फिर ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, डराया जा रहा है। सवाल ये है, एक तरफ आप कहते हो कि जनसंख्या नियंत्रण करो, हम दो हमारे दो लागू कर दिया, सब हिंदुओं ने मान लिया, अब हिंदुओं के घरों में बच्चे ही नहीं रह गए और डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आप हमारे बच्चों को क्यों रोक रहे हो? हमारे बच्चों का जो भी आपके घर में समृद्धि होती है उसका उपयोग करना आप सीखिए। आपके यहाँ अगर जनसंख्या ज़्यादा हो रही है तो उसका पूरे विश्व में उपयोग है। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ अभी बिल्कुल आदमी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसी जगह हैं जहाँ खेत देखने के लिए हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है, क्योंकि इतना लंबा खेत है, उनके पास आदमी ही नहीं है। तो बहुत जगह पे अभी लोगों की ज़रूरत है। हमारे देश से जो पूरब के देश हैं, कई देश एग्रीमेंट करके अंग्रेज ले गए कि चलो हमारे खेतों में मजदूर के लिए काम करना, गए, आज वहाँ पे अच्छी परिस्थिति में चले गए हैं। तो क्यों नहीं पूरे विश्व में भारत के लोगों को पहले 18 साल तक 20 साल तक पढ़ाओ लिखाओ, भारतीय संस्कृति सभ्यता उसके अंदर भरो और उसके बाद संस्कारित करके फिर भेज दो, जहाँ जाएगा वहीं सबके लिए अच्छा करेगा। नहीं, इसके पीछे ये कहा जाता है कि खास धर्म के लोगों की संख्या तेजी से भाई खास धर्म के लोग जो है संख्या के महत्व को समझते हैं। वो संख्या के महत्व को समझते हैं कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही राज करेगा। ये बात हमारे भी पूर्वज समझते थे, इसीलिए सतपुत्रवती भव, दूधो नहाओ पूतो फलो कहते थे। आपने वो हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को रोक दिया कि आप ये आशीर्वाद मत दीजिए, आप 2 से ज्यादा का आशीर्वाद ही मत दीजिए। अगर आप अपने चेले को आशीर्वाद देंगे कि 2 से ज्यादा बच्चा हो तो हम चुनाव में लड़ने में रोक लगा देंगे, हम प्रमोशन में रोक लगा देंगे, हम नौकरी में रोक लगा देंगे। आपने ऐसे कानून बना दिए कि जिसके ज्यादा बच्चे होंगे उसको ये होगा वो होगा, कई तरह के कानून बन गए। तो ये आपने हमारे आशीर्वाद को रोक दिए। हमारे पूर्वज तो जानते थे कि संख्या के बल का महत्व है, जितनी ज्यादा जिसकी संख्या होगी उतना ही वो सत्ता में भागीदारी करेगा और उतना ही उसका प्रभुत्व होगा। इस बात को आपने हमसे छीन लिया और वो जान रहे हैं और वो अपनी संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें नहीं करना सरकारी नौकरी, हमें नहीं चाहिए ये, हम संख्या बढ़ाएंगे, और बढ़ाते चले जा रहे हैं और आपको परिणाम भी संभावना तो दिखने ही लग गई है। तो वो समझदार हैं इस मामले में। ये इस मामले में हिंदुओं को भी समझदार बनना पड़ेगा। हम 97 करोड़ थे, अब 84 करोड़ हो गए। बाद वाले 10 साल की जनगणना में इतना हम अंतर आ गया। अभी और जनगणना जब होगी तो और अंतर आ जाएगा। तो ये जो हम घटते चले जा रहे हैं और वो बढ़ते चले जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? एक ही कारण है, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या विस्फोट का ये जो चोचला है। इसी चोचले के कारण तो ये समस्या आ रही है। नहीं तो हिंदू भी, हम लोग जो है, हम अपनी माँ के 14वें बच्चे हैं। अगर हमारी माँ ने हमारे दो अपना लिया होता तो हम होते। हमारे भगवान श्री कृष्ण 8वें संतान थे वसुदेव देवकी के, अगर उन्होंने हमारे दो अपना लिया होता तो होते। तो ऐसी परिस्थिति में आप इसमें क्यों नियंत्रण लगाते हो? हाँ, जो बच्चे हो जाते हैं उनको पढ़ाओ लिखाओ और उनको विश्व में योगदान करने के लिए भेजो। जगह जगह जरूरत है लोगों की, अच्छे लोगों की आवश्यकता है। आप संसाधन जो आपके पास है उसका उपयोग करना